इस वीडियो का मकसद है कि जो आपकी ऑलरेडी आपका स्किल सेट है, जो ऑलरेडी टैलेंट है आप में, उसको यूज़ करके हम कैसे एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। तो दो तरह की कैटेगरी होगी आपकी। एक जिसमें आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं या आपको और पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने फ्री टाइम में ये स्किल्स को यूज़ करके कैसे पैसा कमाओगे। दूसरा कि अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे, तो उसमें या अपना बिजनेस कर रहे हैं या जनरली आप जॉबलेस हैं, तो फिर आप आपका करंट स्किल सेट विदाउट डूइंग अ जॉब कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं स्किल कैसे डेवलप करते हैं ये नहीं बता रहा, लेकिन जो ऑलरेडी स्किल्स हैं कैटेगरी बना के उससे किस तरह से आप पैसा कमाओगे वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसमें हम ऐसे पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये शुरू करने से पहले मैं एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास मिनिमम फ़ोन तो है ही है, ठीक है, पर रिकमेंडेड है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप का एक्सेस है तो आपके लिए ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। ठीक है, कई बार आप नहीं अफोर्ड कर पाते, मैं समझता हूँ, पर आजकल की डेट में 10-12-15 हज़ार का पुराना लैपटॉप भी आ जाता है। अगर आपका 1.5-2 महीने में 1 महीने में वो कॉस्ट रिकवर हो रही है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, लाइबिलिटी की तरह नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिससे आप बहुत ज़बरदस्त कोई स्किल सेट ना भी हो आप में, फिर भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको बेसिक एक्सेल की इन्फॉर्मेशन है तो उसको बोलते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री की जॉब्स भी होती हैं, आपको पता है, लेकिन हम इसको एज अ फ्रीलांसिंग वर्क यूज़ करेंगे। तो जनरली अपवर्क, फाइवर और एक freelancer.com, इन 3 वेबसाइट में आप अपना अकाउंट बनाओगे जो बिल्कुल फ्री है, और उस अकाउंट उसको बना के वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं वहाँ पे वो वन टाइम जॉब या एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बना के वो डाला होता है। आपको 5-7-10 डॉलर जो पर आवर के हिसाब से मिल जाएंगे। डेटा एंट्री में आपको सिर्फ डेटा जो है उसको फीड करना होता है किसी डेटा सेट में, तो वो सारा आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम देना है और उसके बाद जो है आपको पैसा मिल जाएगा। आपको पैसा मिलने की गारंटी जो है ये वेबसाइट ही लेती हैं, क्योंकि सारा प्लेटफॉर्म सब कुछ ये कवर करते हैं। ये बहुत अच्छा एक माध्यम है। अगर आप अभी बिल्कुल फ्री हो, आपको वर्क लोड से कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा काम कर सकते हो इसमें। और फ्रीलांसिंग वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जितना काम हम करते हैं उतना हमें पैसा मिलता है। जितना काम हम बिल्कुल ही नहीं करते तो पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जॉब की तरह नहीं है कि सैलरी आ ही जाती है, बट इस जॉब में कई बार प्रेशर ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होता है, पैसा उतना नहीं आता, या समटाइम्स किसी जॉब में काम होता ही नहीं, बिल्कुल कम होता है और पैसा आता रहता है। तो लेकिन इसमें क्या है, आपकी इनपुट के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगी। तो डेटा एंट्री बहुत बेसिक है। आपको सिंपल एक अकाउंट बनाना है और उसमें ऐसी जो है वो जॉब पोस्ट ढूंढनी है जहाँ पे डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट है। आपको उस पर बिड लगानी है, फ्री में लगता है, सब कुछ फ्री होता है। उसके बाद आप क्लाइंट आपको मैसेज कर सकता है, अगर आपको क्लाइंट को आपकी आईडी प्रोफाइल पसंद आई, फिर आप जो है आगे उसके साथ काम कर सकते हो। 1-2 बार प्रोजेक्ट आप करोगे ऐसे तो फिर आपकी एक रेपुटेशन बन जाएगी, आपको आसानी हो जाएगी। अगले फ्रीलांसिंग स्किल की बात करते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो, वो है एक्सेल। एक्सेल का यहाँ पे मैं मतलब ले रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि आपको एक्सेल आती है, आपको वीबीए आता है, आप एडवांस एक्सेल करना जानते हैं, तो इसमें बहुत स्कोप है। इस टाइम पे मोस्टली हर एक कंपनी या पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम आप ऐसे समझ लीजिए इन अ नटशेल एक्सेल पे टिका हुआ है। तो हर एक रिटेल से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, एक इंडिपेंडेंट कोई भी बंदा, सबको कहीं ना कहीं एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है।
और आपको अगर एक्सेल की अच्छी नॉलेज है तो आप आराम से इससे एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। एक एक्सेल प्रोग्रामर, एक एक्सेल एक्सपर्ट आराम से 10 से लेकर 50, 70, $80 पर आवर के कमा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट। अगेन वही 2 या 3 वेबसाइट हैं जिस पे आपको अकाउंट बनाना है, और एक्सेल बेस्ड जो वर्क वहाँ पे पोस्ट होता है उस पर आपको बिड लगानी है, और आप अकॉर्डिंगली आगे के आगे इसको प्रोसीड कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप बिड्स लगाओगे उन जॉब्स पे, तो उतना आपके चांसेस हाई हैं आपको जॉब उसको मिलने का, प्रोजेक्ट मिलने का। और एक्सेल बहुत फ़न होता है। अगर सपोज़ आपको अभी एक्सेल कम आता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे कुछ समय बिताइए, जो स्पेसिफिक एक्सेल बेस्ड चैनल्स हैं वहाँ से आप सीखिए। 1 या 2 मंथ में आप इतने एक्सपर्ट एक्सेल के बन जाओगे कि आप प्रॉबेबली कुछ भी अचीव कर सकते हो जो कि एक्सेल में हो सकता है। और आप एक्सेल के बेसिस पे एक पार्ट टाइम ये फ्रीलांसिंग वर्क को छोड़ के एक फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट है। सब बड़ी कंपनियों में एक्सेल वाले डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे एक्सेल बेस्ड जो है वो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ वो हायर करते हैं, ठीक है। अगला एक्सेल के अलावा अब तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनर। ये बहुत ज़्यादा कूल, इसको मैं वर्क कहूँगा। बहुत ज़्यादा इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं घर बैठे, वो भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और इस तरह की कोई और वेबसाइट अगर आपको पता है जैसे टॉपटेल हो गई या इस तरह की, तो आप उस पर अकाउंट बनाइए। आज की डेट में आप ये समझिए दुनिया का हर एक इंसान जो कि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो कंपनी खोल रहा है, चाहे वो अपनी दुकान खोल रहा है, चाहे वो घर से, तो उसको लोगों की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है ना। और हालांकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अभी जो कि ऑटोमेटिक लोगो तैयार कर देती हैं, बट वो सारी एक जेनरिक काम, एक टेम्पलेट बेस्ड काम है। लोग क्या चाहते हैं, जो सीरियस पीपल हैं, जो पैसा खर्च रहे हैं, जो अपने काम के प्रति, वो कह रहे हैं कि हमारा जो लोगो होना चाहिए वो भी यूनिक होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कोई भी वो सर्च करे और उसको सेम रिज़ल्ट आ जाए। तो वहाँ पे आप आते हो तो आप हैरान हो जाओगे अगर मैं आपको कहूँगा कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं, चाहे वो इंडिया बेस्ड हैं, आप इनकी प्रोफाइल्स देखिए। जो इस्टेब्लिश ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं पिछले 5-5, 10-10 साल से वो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगो बनाने का, या कोई ऐसा छोटा मोटा जैसे बिजनेस कार्ड हो गया या किसी का ब्रोशर हो गया, इस तरह की चीज़ आप देखोगे कि 1 मिलियन उन्होंने अर्न कर रखे हैं। 1 मिलियन USD, 7-8 करोड़ रुपए तक। और आप आराम से 50-60 हज़ार रुपये महीने के एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कमा सकते हो। एज अ बिगिनर लेवल में बात कर रहा हूँ। आप एक लोगों के $10-20 से लेकर आप जो है वो $100, $500 तक ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूट्यूब के थंबनेल्स भी आ जाते हैं। इस तरह का सारा काम जहाँ पे आप जो हैं वो अपने ग्राफिक स्किल्स को यूज़ करके डिजिटली आप अगले क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं तो आपको पैसा आ जाता है। अब सपोज़ आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं हो, आपको एक्सेल भी नहीं आती, डाटा एंट्री, डाटा फीडिंग आप करना नहीं चाहते, यू आर सम काइंड ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, आप लिखते अच्छा हो मान लो, तो यहाँ पे फिर आप जो है वो कंटेंट राइटिंग की फील्ड में अच्छे पैसे आप कमा सकते हो। कंटेंट राइटिंग करके कैसे कोई अच्छा पैसा कमा सकता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, ठीक है। हर एक वेबसाइट में जो वहाँ पे पूरे का पूरा कंटेंट होता है, जो लिखा होता है कि ये है वो है, सब कुछ चीज़ें वो सब कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आप वो उस डोमेन की नॉलेज आपको है तो आप बेसिकली बहुत सारे इसके रिलेटेड जॉब्स वही अपवर्क वगैरह पे आपको मिल जाएंगे। आप अपना इसमें आवरली चार्जेस भी होता है, इसमें पर वर्ड भी चार्ज होता है। तो आप अपने जैसे 10 सेंट 20 सेंट पर वर्ड के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। क्लाइंट को आपका काम पसंद आ गया तो आप और ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। इसमें काम की कमी भी नहीं है, ठीक है। आपकी
लैंग्वेज पे अगर अच्छी पकड़ है, आपकी इमेजिनेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप रिसर्च अच्छा कर लेते हो उस चीज़ के प्रति, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ की आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो उसका आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है। नहीं, आप अगर गूगल से अच्छे, आपको आइडिया हो गया कि ये वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का टेम्पलेट सेम रहता है, बट क्या है कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि आपको उस पर्टिकुलर डोमेन के यूज़ करने होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपकी जो है रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए, R&D आपकी अच्छी होनी चाहिए। सपोज़ अगर आपको कंटेंट राइटिंग में और वेबसाइट के अलावा आपको और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो उसके में आप आर्टिकल राइट कर सकते हो किसी के लिए। एवरीबडी जो भी आज की डेट में पब्लिशर है, चाहे किसी की वेबसाइट सपोज़ जैसे मैगज़ीन बेस्ड है या न्यूज़पेपर बेस्ड है या जैसे डेली आर्टिकल बेस्ड है, तो वो फ्रीलांसर आर्टिकल्स लिखने वालों की हमेशा तलाश में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप एक लॉन्ग टर्म या मिड टर्म या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है जब आप एक फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम करते हो, तो आपकी मार्केट सिर्फ आपका गांव, आपका शहर या आपका देश नहीं है, ये पूरे 7 बिलियन 7.5 बिलियन लोग जो हैं दुनिया का, हर शहर आपकी मार्केट है। क्योंकि कहीं पे भी किसी को ज़रूरत पड़ती है और आप उसको मिल जाते हो, या आप उस बंदे को जिसको ज़रूरत है उसको ढूंढ लेते हो, तो आपका क्लाइंट है वो, ठीक है कि नहीं। तो आप इससे आराम से पैसा कमा सकते हो। अब आर्टिकल नहीं लिखने, अगर आप फिक्शन लिखना चाहते हो तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिक्शन में आप स्टोरी टेलिंग, ठीक है, कुछ मिनी स्टोरीज़ लिख सकते हो, किसी एज अ गोस्ट राइटर आप काम कर सकते हो। गोस्ट राइटर में क्या होता है कि आपका नाम नहीं आता आगे, आप किसी के और के लिए लिख रहे हो, वो अपना नाम यूज़ करता है, आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अगर आपको तो इवेंचुअली बाद में धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ जाती है, तो आप अपना नाम के साथ लिखने लग जाते हो, तो वो एक आगे की चीज़ है। लेकिन अगर आप में कला है, अगर आप में लिखने की कला है, इमेजिन करने की कला है, उस इमेजिनेशन को शब्दों में उतारने की कला है, तो फिर ये जो किसी भी तरह की राइटिंग है, ये आपका एक अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है। इसको बढ़िया से आप मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ऐसे लोगों के लिए जो कि पैसा कमाना चाहते हैं, घर से कोई जॉब नहीं करना चाहते और वो लगातार पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक इतना ज़्यादा, मैं कहूँगा कि तेज़ी से फैल रहा एक बिज़नेस है या एक ऐसा फील्ड है जिसमें अनलिमिटेड इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी आज की डेट में। हर एक बंदा, जैसे कि मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बताया था कि हर एक की रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, ब्रोशर की, बिज़नेस कार्ड की। इसी तरह से हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने बिज़नेस को लोगों तक पहुँचाए, उसको मार्केट करे। तो आज की डेट में ऑफलाइन मार्केटिंग का इतना स्कोप नहीं है जितना ऑनलाइन मार्केटिंग का है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत जानकारी है, अगर कम भी है, तो YouTube से सारे का सारा कंप्लीट कोर्स हो जाता है। आप सपोज़ 20 या 22 घंटे अगर बिताओगे, पूरा कोर्स आपका आइडिया आपको लग जाएगा कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक्सपर्ट बनना है। और धीरे धीरे आप उसके फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के, और आप जो है इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप पर प्रोजेक्ट जो है वो पैसे ले सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि सपोज़ किसी का बिज़नेस है, उसको लीड्स चाहिए या उसको अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, तो वो पैसे खर्चता है। तो दो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म आज की डेट में दुनिया में है। एक है गूगल का जो प्लेटफॉर्म है एड्स का, गूगल एड्स, और दूसरा है फेसबुक जिसको आजकल मेटा कहते हैं। तो मेटा में इंस्टा, फेसबुक, ये सारा व्हाट्सएप वगैरह, इसमें सारा वो तो एड्स चलाते हैं वो, ठीक है। तो वो एड्स को बनाना, उसकी कंटेंट तैयार करना एड्स का, उसके बाद उसको पोस्ट करना, उसका बजट सेट करना, उसके बाद उसको सक्सेसफुल हो, लोगों तक पहुँचे और सही लोगों तक पहुँचे, ऐसी चीज़ें ये सारे डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में आती है। पेड कोर्स करने की कोई मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें सब कुछ
फ्री में आप कर सकते हो, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती आपको। सिर्फ यूट्यूब में आपकी लैंग्वेज में जो सिखाने वाला इंसान है डिजिटल मार्केटिंग, उसकी वीडियोस फॉलो करनी है, देखनी है, समझनी है, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद आपको ये जो फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको क्लाइंट मिलेंगे वहाँ पे बिडिंग करनी है, और बिडिंग करके आपको प्रोजेक्ट्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। और जो अच्छा फ्रीलांसर आपका है, जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटर अच्छा है, उसके पास काम ही इतना होता है कि वो नया काम नहीं ले सकता, तो वहाँ पे आप आते हो फिर, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं जिसको काम करवाना है, लेकिन करने वाले कम। ऐसे मत सोचिए कि मैं आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा काम बता रहा हूँ जो सिर्फ देखने, सुनने, समझने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो मुश्किल है। नहीं, वो जितना जितना एफर्ट आप डालोगे उसमें, जितना सीरियस होगे आप उसके लिए, उतनी रिटर्न आएगी। मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, मैं खुद अच्छे पैसे मैंने कमाए हैं अपवर्क पे, आपको प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा। फ्रीलांसर पे अच्छे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, आज भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें के लिए मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगा, ठीक है। तो इससे मिलती जुलती एक और कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग से, वो है सोशल मीडिया मैनेजर। जो सोशल मीडिया मैनेजर है वो किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट किसको होती है? अगर कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई बनना चाह रहा है इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे उसको एक ऐसे असिस्टेंट की ज़रूरत है जो कि उसका पेज मैनेज करे। वो किसी भी तरह का कोई एक छोटा ब्रांड हो सकता है, या कोई एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, या कोई एक पर्सन हो सकता है जिसके पास खुद के पास इतना टाइम नहीं है पोस्ट डालने का, रिप्लाई करने का, या ऐसा कुछ भी करने का। तो वो उनको एक रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसे मैनेजर की जो कि इन सब चीज़ों को देखे कि सही टाइम पे पोस्ट जा रही है, किसी का कोई मैसेज आया है या कमेंट आया उसको रिप्लाई करना है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को उसको देखना है। तो उस तरह में आप किसी का इंस्टाग्राम पेज मैनेज कर सकते हो, किसी का लिंक्डइन पेज आप मैनेज कर सकते हो, किसी का फेसबुक पेज, या किसी का ट्विटर पेज, या किसी का यूट्यूब जो वीडियोस का पेज है। क्योंकि अगर कोई बंदा सपोज़ करो एक यूट्यूब क्रिएटर है, या कोई एक छोटा मोटा ब्रांड है जो वीडियो बना लेता है, वहाँ पे वीडियो बना के वो आपको दे देता है, आपको वो वीडियो पोस्ट करनी है, सही टैग्स के साथ यूज़ करना है, उसका थंबनेल सही है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको। उसके बाद वो जो वीडियो का रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको चीज़ें आगे की आगे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर के कैटेगरी में आती हैं। इसमें अच्छा पैसा बन जाता है, इसमें आप पर आवर या पर वीक या इस तरह से आप पर वीडियो या पर पोस्ट के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। अच्छे पैसे 50 से 1 लाख रुपये, 50,000 से 1 लाख रुपए तक आप आराम से कमा सकते हो, अगर आपको सोशल मीडिया की अच्छी जानकारी है, आपको पोस्ट, आपको ट्रेंड्स पता है, आपको बेसिकली सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स की जानकारी है, जो किस तरह से काम चल रहा है आज की डेट में, कौन से फिल्टर यूज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ें, तो इमोजी वगैरह। तो अगर आप अच्छे सपोज, तो इन अ नटशेल अगर आप छोटे हैं उम्र में तो आपको ये ज़्यादा सूट करेगा। बातें करते करते वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, और उसको फिर वहाँ से, यहीं से जहाँ से छोड़ी है वहाँ से शुरू करेंगे। सेम टॉपिक रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए अगर ये वीडियो यहाँ तक जो हमने बात करी है वो आपको समझ आई, पसंद आई, थोड़ा उसको सुन के आपको अच्छा लगा, या कहीं से मोटिवेशन मैं कह रहा हूँ मिली है, तो प्लीज़ इसको, मेरे जो चैनल है, नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का जो हमारा कंटेंट आपको ये श्योरिटी देता हूँ, हमेशा क्वालिटी कंटेंट लेके आएंगे। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए, सो दैट कि जल्दी से जल्दी हम अपनी जो ये चैनल है कम्युनिटी को हम ग्रो कर पाएँ, और बहुत सारे लोगों तक हम इसकी जो है वो पहुंच कर पाएँ। तो अगली वीडियो तक एडियोस।